बॉलीवुड को शुरुआत से ही कई ऐसी हीरोइन सौगात के रूप में मिली हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा के बीते दशक में कई ऐसी अदाकाराएं हैं जो आज भी अपनी फिल्मों और लुक को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। बात करें 90 के दशक की तो जैसा कि आप जानते ही हैं, दशक को हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। दशक में बॉलीवुड को कई ऐसी हीरोइंस के रूप में वो हीरा मिला जिनकी चमक आज भी बरकरार है। लेकिन इन्हीं हीरोइंस में कुछ ऐसी हीरोइंस है जहां आज भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी हीरोइंस है जो कहीं गुमनाम हो चुकी हैं। यही नहीं, अगर ये गुमनाम अदाकाराएं सामने आ भी जाती हैं तो उनके लुक को देखकर भी विश्वास नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। इस प्रोग्राम में आज मैं बात करने वाली हूं फिल्म आशिकी फेम अनु अग्रवाल की, जो आज कहीं गुमनाम सी हो गई है। लेकिन हाल ही में अनु का एक लुक सामने आया था जो काफी चौंकाने वाला था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यही है अनु अग्रवाल। जी हाँ, ये वही अनु है जो एक वक्त बॉलीवुड में न्यूड सीन्स करने से परहेज नहीं किया करती थी। बड़े पर्दे पर अपनी सेक्सी और हॉट अदाओं का जलवा बिखेरने वाली अनु आज बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो चलिए बताते हैं अनु अग्रवाल की उन फिल्मों के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी हदों को पार करते हुए इंटीमेट सीन्स देने से भी परहेज नहीं किया था। फिल्म आशिकी से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई कर रही अनु को महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म आशिकी में चांस दिया था। केवल 21 साल की उम्र में अनु ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग करके अनु ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इस फिल्म में अनु की एक्टर राहुल रॉय के साथ जोड़ी को खासा पसंद किया गया था। इस फिल्म में अनु ने अपने अभिनय से लोगों को अपना मुरीद बनाया था। इस फिल्म के गाने जितने सुपरहिट साबित हुए थे, उतने ही दोनों के बीच फिल्माए गए गाने भी पसंद किए गए थे। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म में दोनों के बीच एक गाना फिल्माया गया था। ये गाना था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गाने के दौरान दोनों के बीच में इंटीमेसी दिखाई गई थी। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ दोनों के अभिनय को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद अनु अग्रवाल ने गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान और रिटर्न टू ज्वेलरी फिल्मों में काम किया था। लेकिन आशिकी फेम अनु की फिल्म कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। इन फिल्मों में काम करने के बाद अनु ने एक तमिल फिल्म थिरुदा में भी काम किया था। आशिकी से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने जिस तरह अपनी पहली फिल्म से ऑडियंस के जहन में जगह बनाई, वो अपने आप में मिसाल है। आशिकी की अनु आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। 46 साल की अनु ने अपने फिल्मी सफर में दर्जनों फिल्मों में काम किया, जिनमें से आशिकी उनकी सबसे कामयाब फिल्म रही थी। इस फिल्म की बदौलत ही अनु को बॉलीवुड में वो पहचान मिली जिसके लिए वो आज भी जानी जाती हैं। वैसे अनु ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ एक शॉर्ट फिल्म द क्लाउड फोर में भी काम करने से गुरेज नहीं किया था। साल 2015 में इस फिल्म में 45 साल की उम्र में अनु ने हॉट और इंटीमेट सीन्स देकर तहलका मचा दिया था। इस वीडियो की व्यूज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को खासा पसंद भी किया गया था। तो चलिए बताते हैं आपको इस अनु की शॉर्ट फिल्म के बारे में। अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अनु ने इन फिल्मों में काम करने के बाद एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम करके फिर से अनु केंद्र में आ गई थी। इस फिल्म में अनु ने अपने को स्टार के साथ इंटीमेसी की सारी हदें पार की थी। इस फिल्म में अनु ने अपने को स्टार के साथ कोजी सीन्स देने के साथ साथ काफी बोल्ड सीन्स भी किए थे। इस फिल्म में अनु ने अपनी जो छवि बनाई थी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद अनु एकाएक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। कहा जाता है इस फिल्म के बाद अनु अग्रवाल ने योग और आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। वैसे फिल्म आशिकी से जहां अनु ने अपनी बेहतरीन शुरुआत की थी, तो वहीं शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर उनके फिल्मी करियर का अंत साबित हुई। इन फिल्मों के बीच में अनु ने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन फिल्मों में अनु का काम सेंटर में नहीं आ सका। फिल्म आई और चली गई। साथ ही इन फिल्मों के साथ अनु अग्रवाल की गुमनामी की शुरुआत हो गई थी।
में जिस तरह अनु ने अपने को स्टार के साथ बेड सीन्स दिए, उन सीन्स ने बड़े पर्दे पर सनसनी मचा दी थी। वैसे अनु की प्रोफेशनल लाइफ की जितनी बातें होती हैं, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी खबरों का विषय बनी रही है। साल 1999 में अनु के साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया था। कहा जाता है इस एक्सीडेंट ने न सिर्फ उनकी याददाश्त को प्रभावित किया, बल्कि इस वजह से अनु चल फिर भी नहीं पा रही थी। कहा जाता है इस हादसे के बाद अनु 19 दिनों तक कोमा में रहने के बाद होश में आई थी। बताया जाता है अनु अपनी भाषा को भूल चुकी थी। तो चलिए बताते हैं आपको अनु ने इस हादसे के बाद किस तरह खुद को मजबूत बनाया और अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जिया। बॉलीवुड में अपना बेहतरीन डेब्यू करने वाली अनु अग्रवाल की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। बिना शादी किए ही जिंदगी जीने का फैसला करने वाली अनु के लिए साल 1999 काफी अनलकी साबित हुआ। इस साल अनु एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। इस हादसे ने अनु की जिंदगी को बदल दिया था। कहा जाता है इस हादसे में अनु की शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था। हालांकि लंबे ट्रीटमेंट के बाद अनु ने ये जंग जीत ली थी और इस दुख से खुद को उबार लिया था। कहा जाता है अनु अपनी मेमोरी खो चुकी थी, साथ ही उन्हें भाषाएं भी याद नहीं थी। लेकिन उनकी इस दुख की घड़ी में उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने बखूबी साथ दिया। बताया जाता है घर वालों की सहायता से अनु इस दुख से बाहर आ गई थी। कहा जाता है अनु ने इस हादसे के बाद जीने के लिए अपनी आशा को बनाए रखा और उन्होंने फिर से अंग्रेजी और बाकी भाषाएं सीख ली। 8 हिंदी फिल्मों में काम करने वाली अनु की जिंदगी और करियर को इस हादसे ने पूरी तरह बदल दिया था। इस हादसे में जिंदा बचना अनु के लिए फिर से उनका पुनर्जन्म कहा जा सकता है। कहा जाता है इस हादसे के बाद अनु का 3 साल तक उपचार चला था। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग कर संन्यास की तरफ रुख कर लिया था। अनु ने अपनी आत्मकथा अनयूजुअल मेमोरी ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेथ में अपनी लाइफ के सफर के बारे में जिक्र किया है। 46 साल की अनु ने अपने करियर के दौरान एक दर्जन से भी कम फिल्में की, जिसमें आशिकी उनकी सबसे कामयाब फिल्म रही। लंबे समय तक मीडिया से दूर रहने वाली अनु अब सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। कहा जाता है वो अब बच्चों को योगा सिखाती हैं। अपनी बायोग्राफी को लॉन्च करने के दौरान जब अनु मीडिया के सामने आई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही अनु है जिसने फिल्म आशिकी में एक मासूम सी अनु का रोल निभाया था। अनु बिल्कुल बदल चुकी हैं। उन्हें देखकर लगता है कि हादसे ने उनकी जिंदगी को वाकई बदल दिया है। उनके लुक में पूरी तरह बदलाव आ चुका है। अनु पर बुढ़ापा साफ नजर आता है। एक जवान अनु अब उम्र की ढलान पर डल सी लगने लगी है। वाकई हादसे का शिकार होने पर भी जिस तरह अनु ने अपना हौसला नहीं खोने दिया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, वो उन लोगों के लिए मिसाल है जो इस तरह की घटना का शिकार होने के बाद अपना हौसला खो देते हैं। अनु ने बेबाकी से इस हादसे के बाद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और आज भी अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रही हैं। वैसे आशिकी फेम की अदाकारा अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। चेहरे का वो चार्म और ग्लो कहीं खोसा गया है। अनु पर उम्र का असर भी साफ नजर आता है। हाल ही में जब वो अचानक से सामने आई थी तो उनको कोई पहचान नहीं पाया था। फिल्मों से दूर अनु ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया था। इस आत्मकथा में अनु ने एक दर्दनाक दास्तान को बयां किया है। खैर, अब अनु मुंबई में स्लम्स के बच्चों को निःशुल्क योगा सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.